हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सत्यनारायण द्विवेदी पुनः एक बार अपने यूट्यूब चैनल सत्या सर फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज यह मेरा 6वां लेक्चर है और इसके पहले मैंने यूनिट एंड डायमेंशन का 5 लेक्चर जो है कंप्लीट किया। और उस 5 लेक्चर में बच्चों मैंने जो है वह फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव्ड जो है यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या है, यूनिट्स की ज़रूरत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है यूनिट का, ये सब चीज़ों के बारे में पीछे जो है हमने चर्चा किया। उसके बाद हमने डायमेंशंस पढ़ा और कैसे फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी का हमने डायमेंशन निकालते हैं, इसके बारे में हम जो है प्रीवियस लेक्चर में जो है चर्चा किए हैं। आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस या यूजेस ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशन का क्या यूज है और हम क्यों पढ़ रहे हैं डायमेंशन, कहाँ कहाँ हम यूज कर पाएंगे और कहाँ कहाँ हम यूज नहीं कर पाएंगे, किस जगह पर डायमेंशंस जो है वो फॉलो होता है, कहाँ फॉलो नहीं होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि डायमेंशन का यूज कहाँ है। फिर हम कल पढ़ेंगे कि डायमेंशंस की कमियाँ क्या है, मतलब क्या कमी रह गई डायमेंशंस का, किस किस केस में जो है डायमेंशंस यूज नहीं किया जा सकता। तो आज हम पढ़ेंगे यूज। तो इसके यूज में पहला यूज है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यूनिट का कन्वर्जन। यूनिट का कन्वर्जन का मतलब बच्चों कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी एक सिस्टम में दी हुई है तो उसको कन्वर्ट करना है किसी दूसरे सिस्टम में। वो सिस्टम कोई भी हो सकता है। जैसे यदि कोई फंडामेंटल क्वांटिटी या ड्राइव्ड क्वांटिटी कोई सपोज दैट, या कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है वो सीजीएस सिस्टम में दिया है, तो हाउ टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी सीजीएस सिस्टम टू एमकेएस सिस्टम, यानी सीजीएस सिस्टम से हम कैसे एमकेएस में जाएंगे, या तो एमकेएस से हम कैसे सीजीएस में जाएंगे, या तो सीजीएस से हम एसआई में कैसे जाएंगे, एसआई या एमकेएस, ठीक है, और एसआई टू सीजीएस कैसे जाएंगे। या तो इसके अलावा भी बहुत सारा, जैसे आजकल कंपटीशन में क्या है बच्चों ना, कि सीजीएस और एसआई नहीं पूछता है, वो डायरेक्ट एक क्वांटिटी दे देगा, फिजिकल क्वांटिटी, और उसके कुछ वैल्यूज़ दे देंगे और बोलेगा कि न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में इसकी वैल्यू क्या हो गई। और उस तरह करके अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके ऊपर कि कैसे जो है हम किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो इसके बेस पर आते हैं, और बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो बोर्ड और नीट लेवल का 2-4 क्वेश्चन जो है आज हम सॉल्व करेंगे इसके बेसिस पर, और उसी के थ्रू हम इसको समझाएंगे भी कि कन्वर्जन कैसे करते हैं किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। हमने 3 सिस्टम पढ़े थे, एमकेएस, एसआई और फुट पाउट सेकेंड, एफपीएस, ठीक है। तो सपोज दैट हमको जो है दिया है 1 न्यूटन और ये बोल रहा है कि 1 न्यूटन को कन्वर्ट कीजिए आप डाइन में। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है, कितने डाइन। अब डाइन ये वो वाला डाइन नहीं है, ये डाइन जो है बच्चों ये यूनिट है, और ये यूनिट किसकी है, ये यूनिट है फोर्स की। फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है एसआई सिस्टम में, और डाइन जो यूनिट होता है वो होता है सीजीएस सिस्टम में। यानी न्यूटन हमको एसआई सिस्टम की यूनिट है, किसकी, फोर्स की, और उसको हमको कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में, कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। पहले हम इसी से शुरुआत करेंगे। ये बोर्ड लेवल में आज क्वेश्चन आ जाते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डाइन्स हैं, इसको आप प्रूव कीजिए विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यानी यूनिट ऑफ का जो कन्वर्जन होता है उसके हेल्प से आप इसको 1 न्यूटन को कितने डाइन्स में होते हैं उनमें कन्वर्ट करना है। तो हमको एसआई में दिया है और पूछ रहा है किस में, सीजीएस में। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए बच्चों इसको हम जो है सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पर एक यहाँ लिख देंगे कि ये 1 न्यूटन की बात कर रहा है, तो न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। हमारा सॉल्यूशन यहाँ से शुरू होता है, और सॉल्यूशन में हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की यूनिट होती है। यानी डायमेंशन ऑफ फोर्स का क्या होगा बच्चों, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है, एम एल टी की पावर -2, ml/t की पावर -2। आप डायमेंशंस नहीं देखे हैं कि कैसे निकाला जाता है, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए कि डायमेंशंस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स, हम क्यों फोर्स का डायमेंशन लिखें, क्योंकि फोर्स की यूनिट को ही हमको SI टू CGS में कन्वर्ट करना है। तो फोर्स का हमको सबसे पहले क्या चाहिए, डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू ml/t की पावर -2। अब आपको क्या करना है बच्चों कि ये जो है इस तरह से
दो लाइन खींच दे, एक लाइन खींचनी है, और इधर लिखना है एसआई सिस्टम, एसआई, और इधर लिखना है आपको सीजीएस, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है और जिसमें दिया है एसआई में, कन्वर्ट करना है सीजीएस में। एसआई में बच्चों जो मास होता है उसको हम केजी में मापते हैं, तो m1 = 1 kg हम ले लिए, और जो लेंथ होता है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है बच्चों, वह 1 मीटर होता है, ठीक है, 1 मीटर होता है, और जो टाइम होता है इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो 1 सेकेंड होती है, ठीक है बच्चों। और उसी तरह जो सीजीएस है, उस सीजीएस में जो m2 है उसको हम लिखते हैं 1 ग्राम, और L2 जो है वह है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो T2 है वह है बच्चों 1 सेकेंड, ठीक है। ये इस तरह से हम लिख दिए किस क्या दिया है और किस में। अब देखिए 1 न्यूटन को, तो ए तो 1 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, और ए क्या है यूनिट, न्यूटन यूनिट है, 1 न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी हम फिजिकल क्वांटिटी Q = NU पढ़े थे। NU में N जो है न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हमको N1 दिया हुआ है, N1 कितना दिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू एसआई सिस्टम में कितना दिया है 1, और न्यूमेरिकल वैल्यू की N2 की वैल्यू हमको पूछ रहा है किसमें, सीजीएस सिस्टम में। तो इस तरह से हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब करेंगे क्या कि अब इस फोर्स के डायमेंशन को एसआई में लिखेंगे, और इसी फोर्स के डायमेंशन को किस में लिखेंगे, सीजीएस में लिखेंगे, और साथ में क्या लिखेंगे, इस एसआई यूनिट को, जो एसआई है इसको हम लिखेंगे कैसे। तो देखिए हम यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी को एसआई में, फिजिकल क्वांटिटी को सीजीएस में, किसके कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को, फोर्स को हम कैसे लिखेंगे एसआई में, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू N1 इनटू इसकी यूनिट क्या है बच्चों, तो यूनिट हो गई इसकी M1 L1, यूनिट के जगह हम लिख दिए इसका डायमेंशन M1 L1 T1। अब देखिए यहाँ पर इसका ये डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, उसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। तो देखिए M क्या है, पावर 1 है, यहाँ पावर 1, L1, L का पावर यहाँ क्या है 1, तो यहाँ L1 का पावर भी 1 रहेगा, यहाँ T का पावर क्या है -2, तो यहाँ T1 का पावर क्या रख देंगे हम -2, और इस तरफ इक्वल कर देंगे इसको किसके बराबर, N2 इनटू यहाँ पर ऐसे M2 L2 T2। अब यहाँ पर भी पावर लगाइए, M का पावर 1 है तो यहाँ 1 रहेगा, L का पावर यहाँ पर 1 है तो L2 का पावर भी 1 रखिए, T का पावर क्या है -2, यहाँ T2 का पावर भी क्या रख दीजिए आप -2, ऐसे रख दीजिए बच्चों। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन में हमको क्या निकालना है, N2 फाइंड आउट करना है। इस N2 को फाइंड आउट करना है, इसका मतलब इस पूरे को उठा के हमको कहाँ ले जाना पड़ेगा, इस साइड में नीचे। जब हम इसको पूरे को उठा के इस साइड में ले आएंगे बच्चों, तो हमारा जो इस तरह से इसका ये बनेगा वो क्या होगा, वो इस तरह से देखिए, ये हो जाएगा N2 इज इक्वल टू बच्चों, इसको पूरे को यहाँ ले जाओ तो ये हो जाएगा N1, और यहाँ बच्चों हो जाएगा M1 L1 T1 की पावर -2 डिवाइडेड बाई M2 L2 T2 की पावर -2। इस तरह से हो गया। यहाँ आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। अब इसमें आप करेंगे क्या, ये जो बच्चों है ना, ये M1 को एक साथ, L1 को एक साथ, और L1 L2 को एक साथ, और T1 T2 को एक साथ लिख लीजिए। तो ये N2 इज इक्वल टू हो गया N1, यहाँ पर हो गया M1 डिवाइडेड बाई M2, और इसका पावर कुछ नहीं है, L1 बाई L2, इसका भी पावर कुछ नहीं है, और यहाँ पर T1 बाई T2, और इसका पावर क्या है -2। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, M1 L1 T1, M2 L2 T2, तो और N1 का वैल्यू 1, ये पुट कर दीजिए। तो N2 इज इक्वल टू क्या निकलेगा बच्चों, N1 का वैल्यू है 1, M1 का वैल्यू क्या है 1 kg, यहाँ पर M1 का वैल्यू 1 kg, और M2 का वैल्यू 1 ग्राम, तो 1 kg बाई 1 ग्राम, और L1 का वैल्यू 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर, और इसी तरह T1 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, ठीक है, और इसका पावर -2। तो ये तो कट गया, यहाँ से उसका कोई मतलब नहीं रहा। अब देखिए हमको करना क्या है, हमको सीजीएस में कन्वर्ट करना है बच्चों, सीजीएस में, N2 सीजीएस में निकालना है। ये केजी किस में है, ये केजी है एसआई में, तो इसको हमको बदलना है सीजीएस में।
ठीक है। इस मीटर को हमको सीजीएस में करना है, तब तो ये नीचे तो सीजीएस ऑलरेडी है, ग्राम में सेंटीमीटर है तो सीजीएस है ही, ऊपर वाले को सीजीएस कर दें हम। तो जब हम ऊपर वाले को सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ तो 1 है ही, और एक केजी को जब हम सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो मास को सीजीएस में ग्राम लिखते हैं। तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं बच्चों? 1000। तो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम, ये हो गया। यहाँ पर 1 मीटर को सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा, तो 100 सेंटीमीटर हो गया, और डिवाइडेड बाई क्या? 1 सेंटीमीटर। ये पूरा 1 सेकंड कैंसिल हुआ, 1 की पावर -2 का मतलब 1 ही आएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से एक ग्राम को ग्राम से, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से कट कर दीजिए। तो N2 = जो आया वो आया 1, और यहाँ पर आ गया बच्चों 1000, और यहाँ पर आ गया कितना? 100। ये हो गया बच्चों, यानी N2 = आया, ये देखिए कितने जीरो हैं? 5 जीरोस ना, तो इसको हम फिजिक्स में ऐसे लिखेंगे 10 की पावर 5, और ये इसकी यूनिट क्या हो गई? डाइन। ये हो गया, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि N2 जो है वह 10 की पावर 5 डाइन होगा, यानी 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। दैट इज 1 न्यूटन = 10 की पावर 5 डाइन। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दैट इज 1 न्यूटन = 10 की पावर 5 डाइन। इस तरह से हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड में इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। 1 न्यूटन = 10 की पावर 5 डाइन। हम क्या करते हैं बच्चों? प्रोसेस क्या है? हमको दिया क्या है, किस में दिया है, पहले ये चेक करेंगे। हमको दिया है एसआई में, कन्वर्ट किस में करना है? सीजीएस में। हम एक तरफ क्या लिख लिए? एसआई सिस्टम, दूसरे तरफ क्या लिखिए बच्चों? सीजीएस सिस्टम। एसआई में मास क्या होता है? केजी में। लेंथ किस में होता है? मीटर में। टाइम किस में होता है? सेकेंड में। सीजीएस में मास किस में होता है? ग्राम में। लेंथ किस में होता है? सेंटीमीटर में। टाइम किस में होता है? सेकेंड में। और यहाँ पर 1 न्यूटन दिया था, 1 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये इसकी यूनिट है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दी है? 1। और यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू डाइन में पूछ रहा है, मतलब सीजीएस का न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है, तो N2 की वैल्यू हमको क्या करना है बच्चों? फाइंड आउट करना है। अब हम इसमें एसआई सिस्टम में इस फिजिकल क्वांटिटी फोर्स को हम इस तरह से लिख दिए। फिजिकल क्वांटिटी फोर्स को ऐसे लिखे, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये इसकी यूनिट है, डायमेंशंस है, मतलब ये यूनिट ही है एक तरह का। तो N1 × M1 L1 T1 लिख दिए इसको सीक्वेंस में, और M1 देख रहे हैं कि यहाँ पर मास का पावर क्या है? तो 1 है, तो यहाँ लिख दिए। लेंथ का पावर क्या है? 1 है, तो यहाँ लेंथ का पावर भी 1 होगा। टाइम का पावर क्या है? -2, तो यहाँ टाइम का पावर क्या लगा दिए? -2। इसी तरह इधर N2 M2 L2 T2, तो M2 की पावर क्या? M2 का यहाँ मास कितना है? पावर 1। लेंथ का पावर कितना? 1। टाइम का पावर क्या? -2 लिख दिए। सेम टू से M2 N2 निकालना है बच्चों, तो इस पूरे को उठा के यहाँ भेज दिए। यहाँ भेजने के बाद ये इस तरह से आया। अब M1 को एक साथ, L1 L2 को एक साथ, T1 T2 को एक साथ, इस तरह से लिख दिए। अब M1 M2 L1 L2 और T1 T2 की वैल्यू पुट कर दिए यहाँ 1 kg 1। अब इसमें आपको ये देखना है, जब यहाँ तक आप आ जाएंगे तो आपको ये देखना है कि कन्वर्जन किस में हो रहा है। हमको किस में चाहिए? हमको सीजीएस में चाहिए। तो सीजीएस में चाहिए तो इसमें जो भी वैल्यू होगी एसआई में उसको सीजीएस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो केजी को हम किस में कन्वर्ट कर दिए? सीजीएस में। क्या लिखेंगे? ग्राम। और 1 मीटर को जब सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा हमको। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। जब हम ग्राम कटा, सेंटीमीटर कटा, तो 3 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, यानी 5 जीरो, यानी 10 की पावर 5 डाइन। इस तरह से जो है हमारा 1 न्यूटन = 10 की पावर 5 डाइन, ये हमारा कन्वर्जन हो गया। इस तरह से हम कन्वर्ज करते हैं। कन्वर्जन ऑफ 1 यूनिट टू अनदर यूनिट, 1 सिस्टम टू अनदर सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन हो गया बच्चों। इसी तरह से अब हमारा दूसरा क्वेश्चन जो होगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा बच्चों, अब उसको हम सॉल्व करेंगे। और दूसरे क्वेश्चन में हमको क्या सॉल्व करना है? दूसरे क्वेश्चन में बच्चों ये सेम रहने दीजिए आप इसको, यहाँ तक हमको सॉल्व करना है दूसरा क्वेश्चन कि 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। 1 जूल को कितना अर्ग होगा? कितना अर्ग? 1 जूल टू अर्ग कन्वर्ट करना है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 1 जूल को किस में कन्वर्ट कर दीजिए? अर्ग में कन्वर्ट कर दीजिए बच्चों। तो जब 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है तो यहाँ हम फिर देख रहे हैं कि ये जूल जो है ये यूनिट किसकी है? तो ये जूल तो यूनिट होती है वर्क की। इसका मतलब सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर सॉल्यूशन में हम ये लिख देंगे बच्चों कि जूल इज़ द यूनिट ऑफ वर्क। जूल
इज द यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की क्या है यूनिट। इट मीन्स यदि यूनिट है वर्क की तो वर्क का पहले हम डायमेंशन लिख लेते हैं। तो डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होता है बच्चों, डायमेंशन ऑफ वर्क होता है ml² t की पावर क्या -2, ml² t की पावर -2। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे SI, इधर क्या है CGS, सेम वही चीज़ होगा बच्चों। SI में मास 1 kg, लेंथ 1 मीटर, टाइम 1 सेकेंड, मास 1 ग्राम, लेंथ 1 सेंटीमीटर, टाइम 1 सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए 1 जूल को कन्वर्ट करना है। फिर यहाँ पर ये कितना दिया है, SI सिस्टम में जो है N1 की वैल्यू 1 दिया है, हमको CGS सिस्टम में N2 की वैल्यू चाहिए। ठीक, फिर आप इसको क्या करेंगे कि इस वर्क को आप SI सिस्टम में लिखिए। तो वर्क जो है फिजिकल क्वांटिटी है, इसको SI सिस्टम में कैसे लिखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू N1 इंटू यूनिट कैसे बनेगा, इससे डायमेंशन से इसकी यूनिट बनेगी। तो डायमेंशन को लिख लीजिए पहले, M1 L1 T1, और इसका पावर कहाँ से लगाएंगे, इसके पावर को देख के। तो मास का पावर कितना है 1, लेंथ का पावर कितना है 2, तो यहाँ लेंथ का पावर 2 लगा दीजिए। टाइम का पावर कितना है -2, यहाँ -2 लगा दीजिए। यहाँ पर भी इसी तरह लिखिए न्यूमेरिकल वैल्यू और इसकी यूनिट बनाइए। यूनिट क्या होगा बच्चों, M2 L2 T2, M2 L2 T2। ठीक है, पावर कहाँ से लगेगा, इसका पावर देख के। मास का पावर कितना है बच्चों, इसका मास का पावर 1 है, 1 हो गया। लेंथ का पावर कितना है 2, और टाइम का पावर कितना है -2। इस तरह से हम पावर लिख लिए। हमको क्या निकालना है N2। N2 यदि हमको निकालना है तो इक्वेशन बन गया। तो N2 इज इक्वल टू सेम वही चीज़, N2 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, N2 इज इक्वल टू जो होगा वह होगा N1, और यहाँ हो जाएगा आपका M1/M2 और L1/L2 और T1/T2। ये हो गया बच्चों M1/M2, L1/L2, T1/T2। और L1 और L2 का पावर क्या है 2, तो इसका होल पावर 2 लिख दीजिए। यहाँ पर पूरे का पावर क्या लिख दीजिए 2 लिख दिए बच्चों। और T1/T2 जो है इसका पावर क्या है -2, पूरे का पावर ये -2। M1 और M2 में कोई पावर नहीं है, इसलिए पावर नहीं आएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू जब हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे N2 इज इक्वल टू N1 यानी 1, M1 और M2। M1 का वैल्यू कितना 1 kg, M2 का वैल्यू 1 ग्राम, सेम वही चीज़ 1 kg/1 ग्राम। दूसरा 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर, पावर कितना 2, और 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, दोनों में 1 सेकेंड ही है। तो 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड की पावर कितना -2 बच्चों। तो ये तो कट गया यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए हमको किस में कन्वर्ट करना है, CGS में कन्वर्ट करना है, यानी सभी को CGS बनाना पड़ेगा। तो नीचे ग्राम सेंटीमीटर है तो CGS ही है, लेकिन 1 kg CGS नहीं है और 1 मीटर भी CGS नहीं है। तो N2 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 kg यानी 100 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम। यहाँ पर कितना होगा बच्चों 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर, और पावर कितना हो गया 2। यहाँ पर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल। यहाँ N2 कितना हो गया बच्चों 1, और यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया 1000, तो ये है ही। और यहाँ पर हो गया 100 का स्क्वायर, तो कितने जीरो हो जाएंगे 4 जीरो हो जाएंगे इस तरह से। तो 4 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, 7 जीरो हो गया। तो यहाँ N2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 10 की पावर 7 अर्ग। ये हमारा कन्वर्ट हो गया बच्चों, N2 इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। दैट इज क्या हो गया, ये लिखेंगे 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग बच्चों। ठीक है, यदि आपको मान लीजिए कि दिया रहता कि 1 अर्ग को जूल में कन्वर्ट कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता बच्चों। जो यहाँ सेम प्रोसेस करती है आप, यहाँ पर जो हम CGS में कन्वर्ट किए हैं सबको, क्योंकि CGS में वैल्यू हमको निकालना था, अर्ग CGS में होता है, उसी को हम kg यहाँ पर ऊपर में SI में यदि कन्वर्ट करना रहता तो kg और मीटर ये तो SI में था, ये 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर को हम क्या करते SI में लिखते। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर -3 kg, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर, और यहाँ 10 की पावर -3 10 की पावर -2 पुट कर देते, हम जो है ईजिली उसको सॉल्व कर पाते।
तो इस तरह से जो है हमारा सलूशन हो जाता। तो ये दो क्वेश्चंस हम आपको बता दिए, एक बताया कि 1 न्यूटन को डाइन में कितने कैसे कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा जो है 1 जूल को अर्ग में। जूल इज़ द यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई सिस्टम एंड अर्ग इज ए यूनिट ऑफ वर्क इन ए सीजीएस सिस्टम। Similarly, unit of force in SI system is Newton and unit of force in CGS system is Dyne। तो ये इस तरह से हमारा जो है सलूशन हो गया बच्चों। अब आगे जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये तो बोर्ड लेवल का इस तरह से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हम और बोर्ड लेवल का करेंगे, उसके बाद हम नीट लेवल का क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे कैसे जो है उसमें क्वेश्चन आता है। 1-2 करेंगे, उसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें हम जो है देखेंगे। ये तो एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे कि ऐसे ही हमको कन्वर्ट करना रहता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी जो होता है बच्चों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी जो होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ना, ये हमारी वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। ये वैल्यू फिक्स है, ये बदलती नहीं है, प्लेस टू प्लेस स्मॉल जी की वैल्यू जैसे बदलती है। अब इस वैल्यू को एएसआई में दिया हुआ है, इसको हमको किस में बदलना है, सीजीएस में बदलना है बच्चों। तो जब इसको हमको एसआई में है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस सिस्टम। ठीक है, जी इज इक्वल टू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस सिस्टम में सीजीएस सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। सीजीएस सिस्टम में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हो गया एसआई और इधर हो गया क्या बच्चों, सीजीएस। फिर वही चीज़ सीजीएस सिस्टम हो गया। अब इसमें एसआई और सीजीएस में वो आपका ये बदलेगा नहीं, इसको आप सीजीएस लिखे रहो। यहाँ पर फिर वही M2 L2 T2 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेकेंड, ये नहीं चेंज होता है आपका बच्चों, ये सेम है। ठीक है, N2 हमको निकालना है, कितना होगा सीजीएस में, ये देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू, ये इसकी यूनिट। तो सबसे पहले तो आप जो फिजिकल क्वांटिटी दी है उसको यदि आपको कन्वर्ट करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो उसका डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। यदि आपको डायमेंशन नहीं पता है तो उसका डायमेंशन, हाउ टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, आपको दिए हुए फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि ये पता होगा तभी आप आगे इसको कर पाएंगे। तो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन माय प्रीवियस लेक्चर, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ कि कैसे जो है वह कन्वर्ट किया जाता है या कैसे फाइंड आउट किया जाता है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस। तो आप उसको जो है उस वीडियो को जाके देख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी। तो ये होता क्या है बच्चों, कैसे निकालेंगे, तो आपको सबसे पहले तो ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए, F इज इक्वल टू कैपिटल जी M1 M2 डिवाइडेड बाई क्या बच्चों, R²। ये ठीक। अब यहाँ से आप जी की वैल्यू निकालिए, जी का फार्मूला बनाइए, तो क्या हो जाएगा F इंटू R², ये यहाँ चला आया, डिवाइडेड बाई क्या M1 M2 इज इक्वल टू क्या कैपिटल जी, हो गया। अब डायमेंशन निकाल लीजिए कैपिटल जी का। तो कैपिटल जी का जब डायमेंशन आप निकालेंगे बच्चों, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mL/T⁻², मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है m, एक्सेलरेशन ये है, तो ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। r क्या है, दो मास के बीच का डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर, तो इसको हम क्या लिख दिए L² बच्चों। ठीक है, और नीचे M1 M2 यानी ए भी m हो गया, ए भी m हो गया, तो एक m से एक m क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो डायमेंशन ऑफ जी कितना मिला आपको, ये m ऊपर ले जाइए, ये वाला m जब ऊपर जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा m⁻⁻1, और ये L², एक L a, तो L की पावर कितनी हो गई 3, और T की पावर क्या हो गया बच्चों -2। तो इस तरह से हमारा जो है वह ये हमारा डायमेंशन बन गया, m⁻⁻1 L⁻3 T⁻², इस तरह से डायमेंशन हो गया मेरा। ठीक है, ये हम डायमेंशन निकाल दिए बच्चों, m⁻⁻1 L⁻3 T⁻²। इसको आप लिख लीजिए, डायमेंशन ऑफ जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू m⁻⁻1 L⁻3 T⁻²। इसको आप लिख लीजिए पहले, यहाँ पे हो गया। अब जब आप इसको लिख लिए बच्चों, सेम आपको वही चीज़ जो है आगे करना है, वही प्रोसेस है। इसको हम मिटाते हैं यहाँ पे,
आपको सेम वही प्रोसेस करना है। क्या प्रोसेस करना है बच्चों? यहाँ पे आपको हम लिख दिए। अब यहाँ पर जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एसआई सिस्टम में आपको एसआई सिस्टम में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को लिखना है। कैसे लिखते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू ए है, ठीक है, और उसकी यूनिट कहाँ से बनेगी? इससे बनेगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये दिया है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पर लिखिए N1 इंटू U1। U1 किससे बनाएंगे? डायमेंशन से। M1 L1 T1 पावर लगाइए। मास का पावर कितना है? -1। यहाँ पर कितना होगा? -1। लेंथ का पावर कितना? 3। यहाँ पुट कर दीजिए। टाइम का पावर कितना? -2 हो गया बच्चों। इसी तरह यहाँ पर N2 और हमको क्या लिखना है? M2 L2 T2 पावर लगाते जाइए। -1 L का पावर 3 तो L2 का पावर भी क्या लिखेंगे आप? L2 का पावर 3 और T2 की पावर क्या हो जाएगा बच्चों? -2। ये इस तरह से हो गया। अब N2 निकालना है। यदि हमको N2 निकालना है तो सेम N2 को छोड़ के इसको यहाँ भेजें तो हमारा बनेगा क्या? हमारा बनेगा कुछ इस तरह से N2 = N1 और ये हो गया आपका M1/M2 और ये हो गया L1/L2 और ये हो गया आपका बच्चों T1/T2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पावर देखिए, M1 और M2 का पावर क्या है? -1, तो यहाँ -1 लिख दीजिए पावर में, इसके पावर में लिख दीजिए -1, ठीक है। L1/L2 इसका पावर क्या होगा बच्चों? 3 है, तो यहाँ पर पावर हो गया 3 और T1/T2 का पावर क्या है? -2। सबकी वैल्यू जब आप पुट करिए तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करते जाएं तो यहाँ पर हम लिखेंगे N2 = N1 का वैल्यू क्या था? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और यहाँ M1 1 kg/1 ग्राम, ठीक है। और उसी तरह -1 पावर में L1 1 मीटर/1 सेंटीमीटर पावर क्या? 3 और यहाँ पर क्या? 1 सेकेंड/1 सेकेंड और पावर में क्या बच्चों? -2। तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर नीचे कट के 1 आएगा, 1 का पावर -2 सेम होगा, मतलब 1 ही आएगा। अब यहाँ पर N2 = आप क्या निकालेंगे? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और यहाँ बच्चों अब हमको कन्वर्ट किस में करना है? CGS में जाना है। कन्वर्ट इंटू CGS सिस्टम। जब हम CGS सिस्टम में जाएंगे तो यहाँ kg को बदलना पड़ेगा हमको, kg SI में है तो क्या लिखेंगे? 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम और पावर में क्या लिखेंगे? -1 और यहाँ 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर और पावर में क्या लिख देंगे बच्चों? 3। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पर लिखिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11 बच्चों, ये 1000 को 10⁻³ लिखा जा सकता है और 10⁻, जब आप 3 लिखोगे बच्चों यहाँ पर तो 10⁻³ और -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10⁻³ हो जाएगा और यहाँ पर ये 10⁻² और 2 का 3 में मल्टीप्लाई 10⁻6, ठीक है। 10⁻³ -1 3 इंटू -1 10⁻³ और 100 को 10⁻² और 10⁻² इंटू 3 यानी 10⁻6। अब यहाँ पर देखिए पावर को यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिए तो -3 और +6 तो कितना आ जाएगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और बच्चों ये जो आएगा ये 10⁻³ आएगा। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो, और 10⁻³ और 10⁻11 जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6.67 इंटू 10⁻8 ये हमारा जो है हो गया N2 की वैल्यू। ये हमारी N2 की वैल्यू हो गई और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? तो न्यूटन को हम क्या लिखते हैं? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई kg को क्या लिखते हैं? ग्राम का स्क्वायर। ये हो गया हमारा वैल्यू। इस तरह से जो है हम इसको जो है एक यूनिट से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो एक क्वेश्चन है हमारा, देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट में इस टाइप का क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन लिखा है कि इन अ न्यू सिस्टम यूनिट ऑफ अ मास इन अ न्यू सिस्टम यूनिट ऑफ मास इज 10 kg। न्यू सिस्टम में कोई एक नया सिस्टम है, नाम नहीं बताया है। मास कितना है? 10 kg है। लेंथ किस में है? लेंथ मीटर में है, 5 मीटर, लेंथ इज 5 मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 10 सेकेंड। यूनिट ऑफ टाइम इज 10 सेकेंड। देन 10 पास्कल इज इक्वल टू कितना? मतलब 10 पास्कल को यदि हम न्यू सिस्टम में लिखें तो क्या लिखेंगे बच्चों? तो हमको पता है कि ये पास्कल जो है ये यूनिट होता है प्रेशर का,
और प्रेशर का यूनिट तो होने के साथ साथ पास्कल जो है एसआई यूनिट होता है प्रेशर का। तो सबसे पहले तो हम वही सेम पैटर्न है, इसको हम कैसे फॉलो करेंगे। तो सॉल्यूशन में आपका होगा बच्चों कि हम लिखेंगे कि पास्कल इज ए यूनिट ऑफ, पास्कल इज, आप बोर्ड में इस तरह से सॉल्व करेंगे, आप कंपटीशन में इसे नहीं लिखेंगे, आपको शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा। पास्कल इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट होती है। इट मीन्स हमको प्रेशर का डायमेंशन चाहिए। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू एफ बाई ए, डायमेंशन ऑफ एफ, डायमेंशन ऑफ ए, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, यानी डायमेंशन ऑफ फोर्स कितना, ml² T⁻², ml T⁻² डिवाइडेड बाई एरिया L²। यहाँ से एक L कट गया और ए हमको मिला, फाइनली प्रेशर जो है उसका डायमेंशन हमको मिला ml⁻⁻1 T⁻², ये मिला बच्चों। तो हम तो सबसे पहले डायमेंशन लिख लिया। अब देखिए हमको 10 पास्कल को किस में कन्वर्ट करना है, न्यू सिस्टम में। न्यू सिस्टम क्या है वो हमको नहीं पता है, तो हम सेम उसी तरह यहाँ पर 2 लाइन खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे SI, क्योंकि पास्कल SI यूनिट है तो SI है, और यहाँ पर लिखेंगे न्यू सिस्टम। तो न्यू सिस्टम देखें, SI में मास किस, M1 1 kg, सेम लेंथ 1 मीटर और टाइम T1 1 सेकेंड, यही तो होता है। तो इस तरह से हम लिख दिए। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ N1 की जो वैल्यू दी है SI सिस्टम में वो 10 पास्कल दिया है, 10 हो गया। और यहाँ पर न्यू सिस्टम में मास कितना दिया है बच्चों, M2 की वैल्यू देखिए, यहाँ पर न्यू सिस्टम मास इज 10 kg, तो M2 इज इक्वल टू कितना, 10 kg, ठीक है। L2 इज इक्वल टू लेंथ कितना दिया है, 5 मीटर, ठीक है। और T2 जो दिया है बच्चों वो दिया है 10 सेकेंड, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए न्यू सिस्टम में N2 की वैल्यू। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनको हमको निकालना है। हमको यदि न्यू सिस्टम में चाहिए, सेम उसी तरह हम लिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू और इसे बनाएंगे यूनिट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा N1, और यहाँ पर लिखेंगे M1 L1 T1, पहले इतना लिख लो। अब इसका मास का पावर यहाँ क्या है 1, लेंथ का पावर क्या है -1, तो यहाँ पर लेंथ का पावर लगा दो -1, और टाइम का पावर क्या है बच्चों -2, हो गया। इधर इक्वल टू N2, और यहाँ पर हो गया M2 L2 T2। पावर में मास का पावर नहीं है 1 है, लेंथ का पावर -1 और ये -2 बच्चों। इस तरह से यदि हम जो है आगे करें तो हमारा N2 जो है वह इस तरह से बच्चों आएगा, N2 इज इक्वल टू, N2 निकालना ना तो इसको यहाँ भेज दें, N2 इज इक्वल टू N1, और ये होगा M1/M2, और ये होगा बच्चों L1/L2, और ये होगा बच्चों T1/T2। और पावर में देख लीजिए, L का पावर -1, L1 L2 का पावर भी -1, यानी ये होल का पावर क्या हो गया, पूरे का पावर हो गया यहाँ पर क्या -1, यहाँ पर -2, इस तरह से। अब रखिए M1 का वैल्यू क्या है 1 kg, M2 का वैल्यू क्या है 10 kg। तो आप जब यहाँ पर रखेंगे बच्चों तो यहाँ पर हो जाएगा N1, और यहाँ पर हो गया 1 kg डिवाइडेड बाई कितना 10 kg। यहाँ पर L1 का कितना 1 मीटर, L2 कितना 5 मीटर, यानी 1 मीटर डिवाइडेड बाई कितना 5 मीटर, और पावर में क्या बच्चों -1, और T1 का 1 सेकेंड और यहाँ 10 सेकेंड, तो 1/1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड, ठीक है। ये हो गया बच्चों, और यहाँ पावर क्या हो गया -2। अब देखिए आप यहाँ पर N1 का वैल्यू भी हमको पुट कर लीजिए। N1 कितना दिया है बच्चों 10 दिया है ना, तो ये हो गया 10। अब वैल्यू जो है kg कटा, तो यहाँ से क्या बचा बच्चों, यहाँ से बचा 1/10, बचा 1/10, ये बचा 1/10, kg कैंसिल हो गया, और यहाँ से इंटू 1/5 की पावर -1। तो आप 1/5 की पावर -1 को यदि आप लिखें तो आप 5 लिख सकते हैं, क्यों, 5 की पावर -1 ऊपर जाएगा तो 5 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 1/10 की पावर -2, तो ऊपर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2, ऐसे।
क्योंकि 10 यहाँ लिखा है, अब जब पावर आएगा तो 1 पर भी आएगा, सेकंड सेकंड तो कट जाएगा, 1 का पावर -2, 10 पावर -2, और 10 पावर -2 नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2 हो गया। यहाँ से एक 10 ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों, तो बचा कितना, यहाँ बचा 10, यहाँ बचा 5, 50 × 10 यानी 500 न्यू यूनिट। इस तरह से आपकी वैल्यू निकल गई बच्चों, N2 की वैल्यू निकल गई, ये इस तरह से 500 न्यू यूनिट। इस तरह से बच्चों हमारा जो 500 न्यू यूनिट आया, इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, ए 500 न्यू यूनिट। इस तरह से जो क्वेश्चंस है वो आते हैं, नीट लेवल में आते हैं, बोर्ड में भी आ जाते हैं कभी कभी, तो नीट लेवल में इस टाइप का क्वेश्चंस आपको मिलता है। तो N2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए। आगे जो है कल हम इसमें नेक्स्ट चर्चा करेंगे, कन्वर्जन तो हो गया, दूसरा एप्लीकेशन चर्चा करेंगे, और इसमें हम इस पर क्वेश्चंस जो हम लास्ट में लगवाएंगे, और लास्ट में जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट का करने लगेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चंस भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे बच्चों। तो कल हम जो है दूसरा पढ़ेंगे कि कैसे हम करेक्टनेस चेक करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, कि वो करेक्ट है कि नहीं है। तो करेक्टनेस और कोई न्यू फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन के हेल्प से हम कैसे जो है नया फार्मूला ड्राइव करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। ये 2 एप्लीकेशंस बच गए हैं, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों।